प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज पाइथन में बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट आपके होते हैं इफ़, फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़। ठीक है, मान लीजिए कोई कंडीशन हमें अगर पास करना है, मान लीजिए दो नंबरों को कंपेयर करना है 5 = 5, तो वो हम इफ़ के अंदर पास करेंगे। ठीक है, इफ़ का सिंटेक्स होता है यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं और यहाँ पे कोलन लगा होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इल्स पार्ट चलता है, इल्स में भी कोलन लगा होता है। अच्छा, इफ़ के सामने इल्स होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आता है आइडेंटिफिकेशन एरर। ठीक है, तो ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे 5 = 5 है। ठीक है, भर दिया है। अब यहाँ पे प्रिंट हमने दे दिया ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, 5 अगर 5 के बराबर है तो ट्रू प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर मान लो नहीं बराबर है, मान लो यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, इस तरीके से। अगर मान लीजिए मुझे दो नंबरों का लार्जेस्ट निकालना है, दो में से कोई एक बड़ा हो, तो ए की वैल्यू मान लो 6 दे दिए और बी की वैल्यू हम मान लो हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, तो वो कंडीशन हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। अच्छा, ये सब प्रोग्राम अभी मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इफ़ A> B। अच्छा, विदाउट ब्रैकेट भी आप लिख सकते हो, इसमें ऑप्शन रहता है, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो A> B प्रिंट A इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, A इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गया, इल्स, तो उसके लिए भी मैसेज पास कर देंगे B इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, अभी ए की वैल्यू बड़ी है तो ए इज़ लार्जेस्ट प्रिंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 दे दिया, तो इस कंडीशन, इस सिचुएशन में क्या है, बी इज़ लार्जेस्ट, तो बी प्रिंट, ये वाला इल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आप बुलियन वैल्यू भी पास कर सकते हैं। सपोज मान लो इससे पहले हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ए की वैल्यू मान लो ट्रू है ना। ठीक है, ठीक है, और बी की वैल्यू मान लो फॉल्स है। ठीक है, तो एंड लगाएंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक, ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन दे दिया, सपोज मान लो ए की वैल्यू मान लो 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन दे पास कर सकते हैं इफ़ A> 80। ठीक है, 80 से बड़ा हो एंड, ठीक है, 80 से बड़ा हो एंड, ठीक है, 90 से छोटा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो आइए इसका प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल इफ़ का। फाइल पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A = मान लो हमने 5 दिया। ठीक है, B = मान लो हमने 6 दिया। ठीक है, और इफ़ A =B। ठीक है, और यहाँ पे कोलन दे देते हैं।
प्रिंट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया हेलो, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया इल्स। देखिए इफ़ के सामने इल्स होता है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा तो आइडेंटिफिकेशन एरर आएगा, और ये मैसेज भी इसके बराबर आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो एरर आएगा, कौन सा, आइडेंटिफिकेशन एरर, ठीक है। हाँ, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हेलो प्रिंट हो, नहीं तो हाय। फाइल पे जाते हैं, सेव करते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है, यहाँ से हम रन कराते हैं। ये देखिए है, ठीक है। अगर मान लीजिए वैल्यू बराबर है, ठीक है, वैल्यू अगर बराबर है तो यहाँ से हम ये क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, ठीक। ये देखिए, अच्छा, इसमें मान लीजिए मुझे लार्जेस्ट निकालना है दो नंबरों का, तो यहाँ मान लो हमने 6 पास कर दिया और यहाँ पे 5 है ही, ठीक है, और a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो यहाँ मैसेज दे देते हैं a इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे b इज़ लार्जेस्ट, ठीक है। ठीक है, ए इज़ लार्जेस्ट। अगर मान लो यहाँ पे पहली वैल्यू छोटी दे दिया, अब दूसरी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी देखिए कैसे यूज़ होता है। सपोज़ मान लो ए की वैल्यू हमने दे दिया 59, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर पास करेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 59 से वैल्यू बड़ी हो, ठीक है। मान लीजिए कोई रेंज हमको डिसाइड करना है, और वो ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 80 से बराबर हो या कम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज पास कर देते हैं हेलो, ठीक है, या लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। तो मैसेज कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 40, ठीक है, 40 दे दिया, तो यहाँ पे पहला ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो आगे ये चेक ही नहीं करेगा ना, ठीक। क्यों, क्योंकि 40 क्या है, 59 से छोटा है, तो जब पहला कंडीशन एंड में फॉल्स हो जाता है तो अगला नहीं चेक करता। अगर मान लो 59, या मान लो हमने यहाँ पे दे दिया 79, तो 59 से बड़ा है 79, पहला कंडीशन ट्रू हो गया, अब अगला भी चेक करेगा, क्या 79 80 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या प्रिंट कर दो, ट्रू, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसी तरह मान लो हम यहाँ पे और रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और में अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, 59 से बड़ा होता है, मान लो 89, ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 89 80 से छोटा तो नहीं होता, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन ही ट्रू हो गया, तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा
ना, और में ये देखिए तो आएगा ट्रू। ठीक, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, तब ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला कंडीशन अगर और में ट्रू हो जाता है तो आगे वाला कंडीशन वो नहीं चेक करता है, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब आगे हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, रन टाइम में भी आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक ही। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट देते हैं, इंट मेथड लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट इंटर अ नंबर। ठीक है, फिर से इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं 89। ठीक है, तो ये ट्रू। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम रन कराते समय भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इफ़ की क्लास या कंट्रोल स्टेटमेंट की लेक्चर से ही समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे।